हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आपका कुहू केक्स में। मैं हूं खुशबू और आज मैं आप लोगों को फॉन्डेंट से टेडी बियर किस तरीके से बनाएंगे वो बता रही हूं। ये ऑलरेडी मैंने पहले टेडी बियर बनाना आपको बताया है, बट आज जो बता रही हूं सो उससे डिफरेंट है। सो ये भी आप देख लीजिए। सो यहाँ पे मैंने लिया है फॉन्डेंट और इसको मैंने ब्राउन कलर कर लिया है, और इस फॉन्डेंट से मैं टोटल 3 पार्ट यहाँ पे मैंने किए हैं। ठीक है, सो तीनों जो पार्ट हैं उसमें करीब करीब इक्वल अमाउंट के मैंने तीनों पार्ट कर लिए हैं। और ये एक जो मैं अभी हाथ में रोल कर रही हूँ, ये मैं रोल कर रही हूँ बॉडी के लिए। ठीक है, सो रोल करके आपको इस तरीके से कोन के जैसा बनाना होता है। सो ये है आपका बॉडी पार्ट, जो टेडी बियर है उसका बॉडी पार्ट हम इस तरीके से बना लेते हैं। अब ये जो टेडी बियर है इसको हम क्लोथ्स भी पहनाएंगे। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे पिंक कलर का फॉन्डेंट लिया है और उसको रोल कर लेंगे, और इसको हम जो हमने बॉडी बनाई है उसके ऊपर हम इसको लगाएंगे। सो कुछ इस तरीके से लगाएंगे ताकि लगे कि ये टी शर्ट जो है वो पहना हुआ है। सो इस तरीके से हम बनाएंगे। पहले भी मैंने आपको टेडी बियर बताया है, सो वो एकदम नॉर्मल सिंपल सा था। इस बार जो टेडी बियर बता रही हूँ सो उससे थोड़ा सा एडवांस है, और इस तरीके के टेडी बियर आप यूज़ कर सकते हो फर्स्ट बर्थडे थीम के लिए। सो ये काफ़ी अच्छे जाते हैं फर्स्ट बर्थडे थीम में। ठीक है, सो मैंने कट कर लिया है और यहाँ पे मैं एक तरफ से रोल कर रही हूँ। बिल्कुल उसी तरीके से आपको रोल करना है जैसे टी शर्ट वगैरह नीचे से फोल्ड हो जाती है ना बच्चों की, उस तरीके से हमें फोल्ड करते हुए इसको एक लुक देना है फॉन्डेंट को। सो धीरे धीरे से अपने हाथों से अच्छे से रोल कर लीजिए, बस एक ही रोल करना है हमें कि दिखे कि जो किनारा है इसका वो हल्का सा फोल्ड है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर एक एक चीज़ इसमें दिखाई है कि किस तरीके से हम बनाएंगे। सो सारी डिटेल के साथ ये वीडियो है, सो आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर कोई बिगनर है तो वो भी आराम से इस तरीके के टेडी बियर जो है वो बना के रेडी कर सकते हैं। सो सारी चीज़ें मैंने प्रॉपर आपको बताई हैं। अब मैं जो कर रही हूँ, मैंने फ़ोल्ड तो कर लिया है, बट फ़ोल्ड करने के साथ ही जो एजेस हैं उनको अंदर की तरफ मोड़ रही हूँ ताकि बिल्कुल जैसे रोल होता है रोल, तो उस तरीके से एक रोल इस फॉन्डेंट के साइड में आ जाए। ठीक है, सो जो हम फ़ोल्ड करते हैं वो अपने आप से अंदर नहीं जाता है इसकी किनारी। सो उसको मैं इस तरीके से टूल से अंदर कर रही हूँ ताकि प्रॉपर जो साइड हैं वो फोल्ड दिखे यहाँ पे। सो इस तरीके से आपको कर लेना है। पहले भी मैंने काफ़ी सारे फॉन्डेंट के टॉपर्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जंगल थीम से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपर्स मैंने शेयर किए हैं। मेरी लाइव क्लासेस में भी मैंने आपको बताए हैं, और मैंने इस तरीके से रिकॉर्डेड वीडियोस भी लाए हैं फॉन्डेंट के टॉपर के। ठीक है, जैसे शार्क वगैरह सब कुछ मैंने बताया है। सो अगर आप और भी फॉन्डेंट के टॉपर्स में इंटरेस्ट लेते हैं सो आप वो सारे वीडियोस भी मेरे देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम हाफ पोर्शन मतलब इसका स्टमक से ऊपर का जो हिस्सा है उसमें पूरे में ये जो हमने बनाया है क्लोथ्स, इसको हम कवर कर देंगे। सो मैंने यहाँ पे पानी लगा लिया था स्किन में, इसीलिए ये हमारा फॉन्डेंट जो है वो अच्छे से चिपक रहा है। और उसके बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे, और पीछे वाला जो हिस्सा है उसको आप चाकू, कैंची या फिर जो हमारी नाइफ़ होती है इस तरीके से, उससे भी आप कट कर सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा है, और अच्छे से इसको दबा दीजिए और स्मूथ कर लीजिएगा। सो हमारी ये इस तरीके से लगेगा कि जैसे टेडी बियर ने कुछ पहना हो। सो ये हमारा बनके स्टमक या फिर आपका जो बॉडी वाला पार्ट है वो रेडी हो जाएगा।
बॉडी को कंप्लीट करने के बाद हमेशा जब भी आप कोई भी एनिमल टॉपर बनाते हैं तो सबसे पहले उसके हाथ और पैर बना के रेडी करने होते हैं हमें, और उसके बाद आपको फेस लगाना होता है। फेस भले ही आप पहले बना के ड्राई होने के लिए रख दीजिए, बट हमेशा बॉडी के बाद उसके हैंड और लेग जो है वो आपको प्रिपेयर करने होते हैं। सो जो फॉन्डेंट बचा था उसका एक हिस्सा मैंने लिया है और उससे इस तरीके से 4 हिस्से मैंने कर लिए हैं इक्वल पार्ट में, और ये आपका 2 जो है वो हाथ के लिए हो जाएंगे और 2 जो वह हैं आपके पैरों के लिए हो जाएंगे। सो इसको भी हमें लंबा सा कोन के शेप में रोल कर लेना है चारों पार्ट्स को। ठीक है, इसको थोड़ा सा लंबा रहेगा, बॉडी के लिए हमने उतना लंबा नहीं किया था, बट हाथ और पैर बनाने के लिए थोड़ा सा लंबे लंबे से कोन आपको बना के रेडी कर लेने हैं। अब हमने जो बॉडी बनाई थी उसमें स्टमक के साथ हमें नाभि वाला एक होल कर लेना है यहाँ पे, और टूथपिक की हेल्प से हल्के हल्के से डॉट दे देने हैं, जिससे जो बेयर है उसके हेयर वाला लुक इस तरीके से आएगा। ठीक है, नॉर्मल टूथपिक है और उसको हम इंसर्ट कर रहे हैं बार बार और निकाल रहे हैं। सो छोटे छोटे से होल हो जाएंगे, सो वो जो बियर में हेयर्स होते हैं उनका एक अच्छा सा इफ़ेक्ट देंगे। सो ये बारीक काम है, आपको इसको आराम से धीरे धीरे करके सारे जो इसका निकला हुआ है जितना भी बॉडी पार्ट टी शर्ट्स के बाहर, सो उसमें हम इस तरीके से होल कर लेंगे। अब 2 हम लेंगे जो हमने अभी बनाए थे बड़े से कोन, जैसे कि हम हाथ के लिए जो यूज़ करने वाले हैं, सो उनको भी हम सेम कलर ही से कवर करेंगे जिस कलर से हमने बॉडी को कवर किया है। सो ये पूरा बॉडी में और हैंड्स में आपको टी शर्ट का लुक देना है। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वाटर लिया है और इसको मैं हाफ हैंड्स में ऊपर की तरफ इसको अप्लाई कर दूंगी। ठीक है, सो इसको भी हल्का सा स्मूथ किनारों में स्मूथ लुक दे देना है आपको, रफ ना रहे इस बात का ध्यान रखना है, और हाफ पोर्शन में हाथों के इससे कवर कर देना है। सो अच्छे से वाटर अप्लाई कर लीजिए, या फिर आप फॉन्डेंट में वाटर लगा लीजिए, या जो हैंड बनाए हमने उसमें वाटर लगा लीजिए और इसको अच्छे से अप्लाई कर दीजिए, चिपका दीजिए, और उसके बाद इसको कट कर लेंगे। सो थोड़ा सा और मुझे इसको कवर करना है हैंड को, क्योंकि ऊपर का हिस्सा कट जाएगा जब हम बॉडी में ये हैंड लगाएंगे। सो इसीलिए मैंने थोड़ा सा और हाथों को इससे कवर किया है। अब कैंची की हेल्प से मैं इसको काट दूंगी, सो उससे स्मूथ कटिंग होती है और फिनिशिंग भी काटने के बाद प्रॉपर आ जाती है। सो इसी तरीके से मैं दोनों हैंड्स को सेम कवर कर लूँगी पिंक कलर के फॉन्डेंट से। और आपको यहाँ पे स्मूथ करना है जो एजेस हैं। ठीक है, पिंक कलर के फॉन्डेंट की, मतलब जो टी शर्ट हमने पहनाई है, सो उसकी जो बॉर्डर है उसको आपको स्मूथ कर लेना है। सो ये टूल्स हैं बेसिकली जो फॉन्डेंट के काम करने के लिए यूज़ होते हैं। सो उनमें से ये वाला जो टूल्स है उससे आप अच्छे से स्मूथ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने दोनों को बनाकर रेडी कर लिया है। अब सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने बॉडी में डॉट्स बनाए थे टूथपिक से। सो उसी तरीके से हम हाथों में और पैरों में, मतलब जितना भी हिस्सा हमें बॉडी वाला दिख रहा है ब्राउन कलर का, जो बॉडी हमने बनाई है इसके, उसमें हम करके रेडी कर लेंगे। सो ये हमारे रेडी हो गए 2 हाथ और 2 पैर। अब इनको हम जो हमने बॉडी वाला हिस्सा बनाया था उसमें हम इनको लगा देंगे। सो सबसे पहले मैं पैरों में हल्का सा ऑफ कलर का एक फॉन्डेंट लगा रही हूँ पैरों के लिए। सो ये जो पैर हैं ये दिखेंगे इन फ्रंट, सो उसमें आपको थोड़ा सा
जो हमारे पंजे होते हैं उनका हिस्सा जो है वो अलग से दिखना चाहिए। सो उसके लिए मैं इनको लगा रही हूँ। सो कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा फॉन्डेंट लेके रोल कर देना है और दबा देना है और बस आपको इंसर्ट कर देना है इनको पैरों के लिए। बस थोड़ा सा वाटर अप्लाई करेंगे और इनको हम बॉडी के साथ अटैच कर देंगे। और सेम इसी तरीके से हाथों को भी हम वाटर लगा के बॉडी के साथ अटैच कर देंगे। बट हाथों में जो ऊपर वाला पोर्शन है वो उसकी हल्की सी कटिंग होगी शेप के लिए, और पैरों को हम एज इट इज़ ही लगा के रेडी कर लेंगे। हाथों को लगाने के बाद आपको पूरे हैंड को बॉडी से अच्छे से स्टिक कर देना है। हल्का सा वाटर अप्लाई करना है और पूरे हैंड्स को बॉडी से अच्छे से स्टिक कर देना है, ताकि उठाने में आपका टॉपर जो है वो कहीं से भी गिरे ना, अच्छे से स्टेबल रहे। ठीक है, सो ये हमारा बॉडी वाला पार्ट बन गया है। और नीचे मैं हल्का सा कॉर्नफ्लोर लगा रही हूँ क्योंकि मैंने अभी वाटर अप्लाई किया है। सो फॉन्डेंट जो है वो मैट में चिपक जाएगा। सो हल्का सा नीचे मैंने कॉर्नफ्लोर लगा लिया है। अब एक टूथपिक लेंगे और ये जो टूथपिक है ये नीचे से ऊपर से हम इंसर्ट करेंगे नीचे तक, और इसी टूथपिक से जो हेड हम बनाएंगे अभी वो हम इस बॉडी में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, सो टूथपिक आपको डाल देनी है और ये हमारा बॉडी वाला पार्ट बन गया है। अब हम यहाँ पे बना के रेडी करते हैं हमारा फेस। ठीक है, जो हेड है वो हम बना रहे हैं। सो उसके लिए अगेन मैंने जो तीसरा हिस्सा फॉन्डेंट का मैंने बचा के रखा था उसको मैंने लिया है, और इसको आपको ऊपर की तरफ से इस तरीके से दोनों उंगलियों की हेल्प से हल्का सा प्रेस कर देना है, और सेंटर से ऊपर ऊपर की तरफ आपको हल्का सा बम्प देना है। ठीक है, उंगली की हेल्प से बेसिकली हम यहाँ पे जो फेस है उसका लुक दे रहे हैं यहाँ पे। सो हाथों की उंगलियों की हेल्प से हम फेस के जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं उनको यहाँ पे बना के रेडी कर रहे हैं। ठीक है, सो जो फेस है वो गोल होता है हल्का सा। सो मैंने यहाँ पे नीचे से हल्का सा प्रेस किया है नीचे ऊपर की तरफ। सो अच्छे से एक बम्प हमारा आ जाए फेस के लिए, और आँखों के लिए हल्का सा गड्ढा हो गया है, और ऊपर जो है वो हेड में भी थोड़ा सा बम्प हमने रखा है। सो इस तरीके से फेस को आपको बना के रेडी कर देना है। अब यहाँ पे मैं हल्का सा ऑफ वाइट कलर का या फिर स्किन कलर की फॉन्डेंट ले रही हूँ, जो कि हम माउथ के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद हम बॉल टूल की मदद से इसकी आइस बना देंगे, थोड़ा सा बड़ा होल करेंगे। ठीक है, आँखों के लिए, क्योंकि टेडी बियर वगैरह जो भी टॉयज़ होते हैं उनकी आइस थोड़ी सी बड़ी होती हैं। और यहाँ पे छोटे से ब्लैक कलर को रोल किया है मैंने, एकदम इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड कर लेना है ब्लैक फॉन्डेंट।
इस तरीके से, और रोल करके आपको जो आँखों वाला हिस्सा हमने बनाया है उसमें इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, सो दोनों ही इसी तरीके से मैं इंसर्ट कर दूँगी। और साथ ही यहाँ पे मैंने नोज़ भी ब्लैक कलर के फॉन्डेंट से नोज़ बना के रख ली है इस तरीके से। देखिए ट्रायंगल है ये बेसिकली। सो इसको भी आपको जो आँख है, आँख के बीच वाले हिस्से में नीचे की तरफ जहाँ पे हमने माउथ बनाया है, बस उसके ऊपर आपको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, अब जो माउथ वाला हिस्सा है उसमें हम हल्का सा माउथ के लिए होल भी करेंगे। सो यहाँ पे आपको कुछ फॉन्डेंट टूल की ज़रूरत होगी। सो आँख जो है उनको और मैं हल्का सा प्रेस कर रही हूँ ताकि उनका शेप प्रॉपर आ जाए और वो अच्छे से बैठ जाए आँखों के। माउथ के लिए भी हम यहाँ पे इस तरीके से नाक के नीचे एक लाइन स्ट्रेट खींच लेंगे। ठीक है, टूल की हेल्प से, और उसके बाद टूल्स की ही हेल्प से हम इस तरीके से माउथ के लिए छोटा सा होल करेंगे। ठीक है, सो ये जो होल होगा वो राउंड होगा और हमारा इस तरीके से टेडी बियर का फेस जो है वो प्रॉपर बन जाता है। और जो बाल हमने इसकी बॉडी में बनाए थे, हल्के हल्के से डॉट रखे थे, उसी तरीके से सेम डॉट मैं इसके फेस में भी कर दूंगी। सो एकदम प्रॉपर हमारे टेडी बियर के हेयर का लुक फेस पर भी आ जाएगा। ठीक है, पूरा हमें डॉट डॉट कर देना है इस तरीके से। ये कंप्लीट है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जब तक ये ड्राई हो रहा है मैं यहाँ पे बो बना लेती हूँ। सो मेरे पास ये बो वाला मोल्ड है और हल्का सा पिंक कलर लेना है, और इस मोल्ड में मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डस्ट किया है मैंने, और अब फॉन्डेंट को इस पर अप्लाई कर दूँगी। और जो भी एक्स्ट्रा फॉन्डेंट होगा ऊपर से उसको हमें अच्छे से कट कर देना है। सो आपका बो जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। बट इस तरीके के से जब आप मोल्ड में बो बनाते हैं तो कोशिश किया करिए हल्का सा फॉन्डेंट को डालने के बाद थोड़ी देर इसको ऐसे ही आप सेट होने के लिए रख दो। फॉन्डेंट हल्का सा ड्राई हो जाएगा, सेट हो जाएगा शेप में। सो फिर उसके बाद आप उसको निकालिए, क्योंकि जो भी छोटे छोटे टॉपर्स हैं सो निकालते वक्त वो टूट जाते हैं। सो इस तरीके से अगर आप निकालोगे कि फॉन्डेंट आपको पूरा सेट हो गया है, सो ये टूटेंगे नहीं। अब यहाँ पे आँखों में हमने आई बॉल बना दी है। मैंने वाइट कलर लेकर बॉल टूल में, और वहाँ पे मैंने आईज़ बना दी है। अब हल्की सी आई आँखों के ऊपर आईब्रोज भी रखेंगे। सो ब्लैक कलर का ही फॉन्डेंट मैं यहाँ पे रोल कर रही हूँ, बहुत छोटा सा। और इसको भी हम दो पार्ट्स में आईज़ के लिए डिवाइड कर लेंगे, और उसके बाद हम इनकी आईब्रोज जो है वो बनाकर रेडी कर लेंगे। ठीक है, दोनों आँखों के ऊपर हमें सेम पोजीशन में इनको सेम अलाइनमेंट में रख देना है आपको, हल्का सा वाटर अप्लाई करके। सो इसकी आईब्रोज भी प्रॉपर बन के रेडी हो जाएंगी। और यहाँ पे मैंने अगेन एक बहुत छोटा सा फॉन्डेंट ले लिया है, उसको रोल कर लिया है, और बॉल टूल की हेल्प से सेंटर में हल्का सा प्रेस कर लेंगे। सो जैसे दिया होता है ना, उस तरीके से इसका शेप बन गया है, और इसको सेंटर से कट कर लेना है। सो बेसिकली यहाँ पे हम जो बियर हमने बनाया है उसके कान बना रहे हैं, ईयर्स बना रहे हैं। सो इसी तरीके से इक्वल पार्ट में फॉन्डेंट लेके आपको कट करते हुए ही बनाना है। अब बस हम जो हमने बनाए हैं ईयर्स इनके, सो अप्लाई कर देंगे फॉन्डेंट को, ताकि ये अच्छे से हमारे सूख जाएं। ठीक है, मैं एक के बाद एक दोनों ही ईयर्स को अप्लाई कर दूंगी और अच्छे से ड्राई कर लूँगी।
और जो बो वगैरह हमने बनाई थी, अब बस हमें इनको भी फेस के ऊपर लगा देना है, ठीक है। सो कुछ टूल्स की हेल्प से आप इनको सेट कर सकते हो ईयर्स को, कि ये प्रॉपर जो है वो स्टिक हो जाएं और जो फॉन्डेंट है उसमें अच्छे से शेप ले लें। सो उसके लिए हम टूल्स का यूज़ करेंगे। सो साथ ही यहाँ पे मैं अब बॉडी के साथ इसका जो फेस है उसको अटैच कर दूंगी। सो हल्का सा वाटर अप्लाई करना है टूथपिक के आजू बाजू आपको, और यहाँ पर फेस को इंसर्ट कर देना है, ठीक है। एकदम स्ट्रेट इंसर्ट करना है आपको। कोई भी टिल्ड ना हो या फिर पीछे की तरफ ना हो आपका फेस, इस तरीके से इंसर्ट नहीं करना, एकदम स्ट्रेट इंसर्ट कर देना है आपको। सो हमारा ये टेडी बियर जो है वो अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा। और पीछे चाहो तो आप सपोर्ट के लिए कोई बॉटल या इस तरीके से कुछ रख सकते हो हैवी, जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता है। सो आपका टॉपर इसी तरीके से ड्राई होता रहेगा। अब थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर देते हैं। सो जो बो वगैरह हमने बनाई थी उनको मैं अब निकाल लेती हूँ, और उनको एक बो को मैं हेड के ऊपर रखूँगी, और जो दूसरी बो होगी, ये वाली बो तो देखो दूसरी वाली अ, निकालने में ही टूट गई है, ठीक है। सो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। मैं फिर से मैंने एक बो बनाई थी, उसको मैं नीचे एज एन टाई भी इंसर्ट करूँगी। जो टॉप है उसमें अ, एक बो बनी रहेगी इसी तरीके से। सो वो भी देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। सो इसको आपको अच्छे से लगा देना है। ये जो केक है गर्ल के लिए है, सो इसीलिए मैंने इसको गर्लिश लुक दिया है हल्का सा। अगर बॉय के लिए है तो आप फिर कलर चेंज कर सकते हो, और ऊपर बो ना लगा के आप इसके जो गले वाला नेक वाला हिस्सा है वहाँ पे आप वो को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने दूसरी भी एक बना के रेडी कर ली थी, सो इसको मैं नेक में लगा दूंगी। सो हल्का सा वाटर लेंगे और इसको नेक में अप्लाई कर देंगे। बस इस तरीके से हमारा टेडी बियर जो है वो पूरा बन के रेडी हो जाता है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने डिटेल में हर एक चीज़ यहाँ पे शेयर की है। अगर आपको कुछ इशू है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट भी मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर दे दूँगी। और ये इसको मैं केक पर भी लगाकर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने केक को इसको डेकोरेट कर दिया था, और ये लाइव में मैंने सिखाया था ये वाला केक।